आप समस्त कूड़ा घाट के भक्तों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है कि आप सभी लोग निरंतर 5 दिनों से कन्हैया का गुणगान श्रवण कर रहे हैं। तो आइए एक सुंदर सा सत्कीर्तन करते हुए इस महासागर में प्रवेश करें। और बिना कन्हैया के ब्रज का कोई काम नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि ब्रज की जो गैया थी ना, बिना कन्हैया के दूध भी नहीं देती थी। तो कहते हैं लागे ना मोरी गैया मोहन बिना, 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 लागे ना मोरी गैया मोहन बिना। जय हो। कौन रंग गैया कौन रंग बछरू, कौन रंग गैया कौन रंग बछरू, कौन। जय हो। आवाज कंट्रोल करिए। हाँ, आवाज इसको कम करिए, इसे चलाइए। आवाज बहुत बेस ज्यादा हो जा रहा है। कौन रंग गैया कौन रंग बछरू, कौन रंग गैया कौन रंग बछरू, कौन रंग हो चरवैया मोहन बिना, कौन रंग हो चरवैया मोहन बिना, लागे ना मोरी गैया मोहन बिना, लागे ना मोरी गैया मोहन बिना। राधे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। लाल रंग गैया उजर रंग बछरू, 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 लाल रंग गैया उजर रंग बछरू, लाल रंग गैया उजर रंग बछरू। श्याम रंग। और जो चरवैया थे किस रंग के थे? श्याम रंग हो चरवैया मोहन बिना, लागे ना मोरी गैया मोहन बिना, लागे ना मोरी गैया मोहन बिना। जय हो। गैया
सज्जनों, कन्हैया के जन्मोत्सव की खुशी को इतना धूमधाम से मनाया गया कि सब लोगों में बड़ा उत्साह व आनंद का भाव उत्पन्न हुआ। जितने लोग थे सब लोग बधाई दे रहे हैं, बधैया के लिए सब लोग उपस्थित हुए। अब जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब नृत्य करने लगी, सब झूम झूम कर नृत्य करने लगी। इतनी जोर से शब्द भयो कि बरसाने में समाचार पहुंच गयो। इतना बढ़िया धूमधाम से उत्सव को मनाया गया कि वह उत्सव की आवाज बरसाने तक पहुंच गई कि नंद महल में तो आज लल्ला भयो है। और सज्जनों, हमारी राधा रानी है ना, वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है राधा रानी। बिरखवान जी ने कहा, हमारी प्रतिज्ञा है कि बचपन से हमने कहीं तुम्हारे लल्ला हो जाए तो हम उसकी सगाई के लिए टीका भेजेंगे। पहले ही यह बात पक्का हो चुकी थी कि यदि लल्ला हुआ तो बरसाने से टीका हम भेजेंगे, यदि लल्ली हुई तो तुम भेजना। अब सज्जनों, जिनके लाला भयो हमारे लाली भयो, उधर तो राधा रानी, इधर कन्हैया। बिरखवान जी ने लल्ला के लिए टीका भेजे। और जानिए टीका किस लिए भेजे? सगाई के लिए। अभी जन्म हुआ नहीं, सगाई का टीका आ गया। बरसाने की गोपी सज धज करके आई और राधा रानी की सहेलियां पीले पीले वस्त्र पहन करके आई और सब झूमते हुए नृत्य करते हुए सब पहुंचती हैं। अब उन गोपियन को देख करके पतो है ब्रजवासी का बोले, भैया जी कौन आई हैं? एक बोले तू नहीं जाने, बरसाने के लाल लिए टीको आयो है। अब सबको बहुत आनंद भयो कि बरसाने से टीको आयो है। नंद महर घर ढोठा जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर जोटा आयो। बरसाने का टीका पहुंच गया। एक ब्रजवासी ने कहा, मालूम है, एक ब्रजवासी ने इतनी बड़ी परात ले आई, हाथ में और बाँ में 500 ग्राम के माखन थे उस परात में। वो बड़े बड़े माखन परात में भर करके लाई और मिश्री पीस करके उसमें खूब डाली थी। मिश्री भी खूब बढ़िया से मिलाई थी। पंचमेवा मिश्री सब मिला करके 500 ग्राम के लड्डू लेकर के पहुंचती है और एक दूसरे के ऊपर लुटाना शुरू कर देती है वो बड़ा बड़ा लड्डू। और अब
सब गा रहे हैं, सभी झूम रहे हैं, सब नाच नाच कर मदमस्त हो रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पूरा झूम झूम करके सब मस्ती में गा रहे हैं। आइए, जैसा कि नंद भवन में कन्हैया का जन्मोत्सव सिर्फ एक दिन नहीं मना था, निरंतर कई दिनों तक जो है जन्मोत्सव मनता रहा और सभी ब्रजवासी झूम झूम करके नाच रही हैं, गा रही हैं कि बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो। और सज्जनों, झूम झूम के सब नाच गा रही हैं बड़े भाव से। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब नाच रही हैं। वही भीड़ में एक बुढ़िया मैया आ गई, उसी में एक बुढ़िया मैया आ गई। भगवान की दया से वह बुढ़िया मैया के मुंह में एक भी दांत नहीं थे, मैया के मुंह में एक भी दांत नहीं थे। 95 वर्ष की बुढ़िया मैया थी। कितना? 95 वर्ष। और 95 वर्ष की मैया के मुख में दांत रहे भी तो कहां से रहे। 95 वर्ष की बुढ़िया मैया भीड़ में आकर के बोली, जेब्रवासी का हल्ला मचाए हो। और वहां बिक रहे थे 500 ग्राम के माखन के लड्डू। भीड़ में आकर के बुढ़िया बड़े प्रेम से पूछने लगी, क्यों रे लल्ला, का भयो है? जो ब्रजवासी से मैया बोली का भयो है, मुंह खुला, एक 500 ग्राम का लड्डू बुढ़िया मैया के मुंह में गप से आ गया। 500 ग्राम का लड्डू और मुख में एक भी दांत नहीं थे। मैया ने मुख से गटक गई अपने पेट में चले गए। मैया बड़ी हंसी। पहले तो वने उसको बहुत अच्छा लगा। ब्रजवासी बोले, तेरी मुंह में कहा है? अरे मैया, ये तो आनंद की बात है, ये तो आनंद की बात है। मैया बोली, भगवान करे ऐसा लल्ला रोज होया करे। बरसाने की गोपी बोली, यशोदा जी लल्ला की बधाई हम देने आए हैं, हमें यदि अनुमति मिले। मैया बोली, तेरो लल्ला है, मेरो थोड़ी है, इसमें अनुमति की क्या बात है?
पूरी अनुमति है। अब बरसाने की गोपी बड़े प्रेम से भाव से, बड़े भाव से बरसाने की गोपी सब नृत्य कर रही है झूम झूम के, क्योंकि अभी तो सब डर रही थी कि आदेश तो मिले, आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। अब संजनों बड़े भाव से सब झूम झूम के नाच रही हैं, गा रही हैं। कैसे? अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। अब उसमें कोई गोविंद कह के पुकारता है, कोई गोपाल करके पुकारता है। सब एक दूसरे के साथ जन्मोत्सव को धूमधाम से मना रही है। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राधे जय हो।
भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कहकर पुकारा दुर्योधन, छलिया भी कहकर पुकारा दुर्योधन, कंसा तो कहता था जल करके काला, कंसा तो कहता था जल करके काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उदो के माधो, अच्युत युधिष्ठिर के माधो, अच्युत युधिष्ठिर के उदो के माधो, अच्युत युधिष्ठिर के उदो के माधो, हरि भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, ये मानो सब भजते हैं कह के कृपाला, मानो सब भजते हैं कह के कृपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, प्रेम से बलिवाल कृष्ण भगवान की। और सज्जनों सभी गोपियां झूम झूम करके नाचने लगी। सब ब्रजवासियों ने खूब धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव को मनाया। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गायों का दान किया। 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने किया। 7 तिल के पहाड़ बनाए और उस तिल के पहाड़ को स्वर्ण से ढक करके दान दिया। परमात्मा का उत्सव है ना, परमात्मा के प्राकट्य का उत्सव है, इसे आनंद से हम मनावे। अरे संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो परम पिता परमेश्वर हैं, इनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाओ। सज्जनों, ऐसा जन्मोत्सव मनाया गया कि रमा देवी स्वयं नंद बाबा के आंगन में आकर क्रीड़ा करने लग गई। आप समझे कि खजाने की लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान हो गई। खजाने की लक्ष्मी आकर के स्वयं नंद बाबा के भवन में विराजमान हो गई। ऐसा उत्सव मना और नंद बाबा भी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा
जो उनके सामने आता था सब लुटाते जाते थे। अरे नंद कछुइत नो जतियो घन श्याम कुबेरहु की मति बौरी, देखत मोहि लुटाय दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। सज्जनों, जन्मोत्सव की खुशी में नंद बाबा ने ये नहीं देखा कि कुछ बचेगा कि नहीं। जो उनके सामने आ जाता हीरा मोती जवाहरात सब वो जो है लुटाते जाते। और भाव देखिए, इतना सुंदर भाव, जो लुटाता था और जो पीछे वाला लूटता था वो अपने पास नहीं रखता था। इतना सुंदर भाव। वो भी क्या करता था, अपने पीछे वाले को लुटा दिया करता था। ये नहीं सोचता था कि मेरे हाथ में हीरा मोती आ गया। एक दूसरे को लोग लुटा रहे हैं, ऐसा लुटाए नंद जी ने। जन्मोत्सव खूब मना। और सज्जनों, उसी जन्मोत्सव में नंद बाबा ने कहा कि आप लोग लल्ला का जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर देने जा रहा हूं। क्योंकि कंस जो है बड़ा राजा था और आसपास के जितने राज थे छोटे छोटे, वो कंस को साल में एक बार कर देते थे। तो नंद बाबा ने कहा कि आप लोग लल्ला का जन्मोत्सव मनाओ, धूमधाम से मनाओ, और मैं कंस को कर देकर आता हूं। और सज्जनों, कंस को जब नंद बाबा कर देने गए, संयोग से वासुदेव जी से मिलन हो गया। मथुरा में कुछ दिनों के लिए थोड़ा ढील दे दिया था। 2-4 दिन के लिए वासुदेव जी बाहर थे और उसी समय वासुदेव जी से मिलन हो गया। वासुदेव जी से मिल करके नंद बाबा आपस में, एक दोनों लोग मिल करके आपस में बहुत रोए। अहोते देव की पुत्र कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। वासुदेव, बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर के आए, दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। एक दूसरे से मिल करके कह रहे हैं, भैया मैंने सुनी है बाद में एक कन्या बची थी, वह भी स्वर्ग को चली गई। सुनकर मोह को बड़ो कष्ट भयो। अब वासुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो बालक है वो मेरा बालक है, क्योंकि रात्रि में ही ले जाकर के नंद भवन में कन्हैया को सुला करके चले आए थे वहां से कन्या को लेकर के। अब वासुदेव जी नंद जी से ये नहीं कर सकते। वासुदेव जी कहते हैं, मन छोटा करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। नंद जी बस ये समझो, एक मेरा पुत्र आपके घर है। घुमा करके बातें कर रहे हैं कि नंद जी को ये ना पता चल जाए कि मेरा ही लल्ला कन्हैया है जो तुम्हारे वहां पल रहा है। नंद जी ने कही, भैया मेरो थोड़ी है, ये तो आप सबकी कृपा से भयो है। दोनों को मिल करके बड़ा प्रसन्नता हुआ। और सज्जनों, इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और सैनिकों से कह दिया, मेरा शत्रु कृष्ण जन्म ले लिया है, क्योंकि उसे पता चल गया था। इसीलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, ऐसा मन में विचार करके कंस ने कहा सैनिकों से कि तुम जाकर के कृष्ण को मार दो, कृष्ण को।
सैनिकों ने कहा हम कृष्ण को कहां कहां ढूंढेंगे, इतना बड़ा ब्रज है, 84 कोस का ब्रज मंडल, हम इस 84 कोस के ब्रज मंडल में कृष्ण को कहां कहां ढूंढेंगे। हम ऐसा करते हैं, हर गांव में जाते हैं, 84 कोस के अंदर जितने गांव हैं हम हर गांव में जाते हैं और महीने भर के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार देंगे। तो जब एक महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार देंगे तो आपका शत्रु कृष्ण भी उसी में मर जाएगा, आपका शत्रु बच नहीं सकता। कंस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा, तुम लोगों को घर में कौन घुसने देगा। पूतना बोली मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। वहीं पूतना भी थी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर पीछे और थोड़ा व्यवस्था कर दीजिएगा, गद्दा उद्दा बढ़ा दीजिएगा उधर। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो वही पूतना थी, पूतना भी श्रवण कर रही थी, इस बात को सुन रही थी। पूतना कहती है मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी। पूतना बोली मैंने एक निश्चय किया है, दोनों स्तनों में जहर लगा कर जाऊंगी और जहां लोग कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं वहीं पर पहुंच करके कृष्ण को गोद में ले लूंगी और अपने जहर लगे हुए स्तन का पान करा दूंगी और कृष्ण जैसे ही 2 घोंट पिएगा वो मर जाएगा, वह तुरंत मर जाएगा। बोले परंतु तुम तो राक्षसी हो, तुम तो राक्षसी हो, तुम्हें जाने कौन देगा, तुम्हारे ये लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े केस, तुम्हें घर में घुसने कौन देगा, इतनी बड़ी बड़ी नाखूनें। पूतना बोली मैं घूंघट लगा के जाऊंगी, मैं घूंघट को लगा लूंगी। सज्जनों घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाया करते हैं, कोई जान नहीं पाता। कथा चल रही हो, हमारी माताओं को बड़ी सुविधा होती है। बड़े पंडाल की कथा जब हम लोगों की चलती है ना तो उसमें देखा जाता है जो दादा लोग भैया लोग रहते हैं उनको तो हम लोग तुरंत देख जाते हैं निद्रा आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन अगर यदि हमारे माताओं को निद्रा आनी शुरू हुई, जरा सा घूंघट लगा लिया ना तो कुछ पता नहीं चलता। जब कन्हैया का जयकार होता है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, तब जा करके महसूस होता है। तो सज्जनों पूतना बोली मैं घूंघट लगा कर जाऊंगी, कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। और सज्जनों हुआ ऐसा ही। उधर नंदोत्सव बड़े धूमधाम से नंद भवन में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूतना का घूंघट अभी लगा था और उसी घूंघट में पहुंचती है। लंबा शरीर, किसी ने उसको अभी तक देखा नहीं था। सब लोगों ने जन्मोत्सव मनाते मनाते पूतना को देखा। जब पूतना गोकुल में आ गई, गोकुल में आज 7वां दिन है, कृष्ण के जन्मोत्सव का आज 7वां दिन है। आज मेरा कन्हैया 7 दिन का हो गया। सज्जनों देखो, कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी में और पूतना मारने आई कृष्ण को चतुर्दशी को, तो 7 दिन का
आज मेरा लल्ला कृष्ण हो गया, क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को, और अविद्या कहते हैं पूतना को। अविद्या का निवास 14 जगहों पे होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों पर अविद्या का वास होता है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। यहाँ तो सब लल्ला के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कहीं से 50,000 आ रहे हैं, कहीं से लाखों लाख आ रहे हैं। कोई अबीर उड़ा रहा है तो कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई रत्न ही लुटा रहा है। इतना सुंदर माहौल बना हुआ है, जन्मोत्सव का इतना प्यारा माहौल बना हुआ है। सज्जनों, उसी भीड़ में कौन किसको देख रहा है, लेकिन पूतना को जब देखा, क्योंकि वो राक्षसी थी और राक्षसी पुरुषों मनुष्यों की अपेक्षा लंबे होते हैं, विकराल होते हैं। राक्षस मनुष्य की अपेक्षा बड़े लंबे होते हैं। अब सज्जनों, राक्षसों का शरीर छुप नहीं सकता। सबने पूतना को देखा, सभी ने पूतना को देखा। बोले मैया ये कौन आ गई? एक दूसरे से बातें कर रही हैं। अरे ये कौन आ गई? बड़े सुंदर श्रृंगार करके आई थी पूतना, वेश बदल कर आई थी। एक बोला तू नहीं जाने यशोदा मैया के बचपन की कोई सहेली हो, लल्ला के जन्म को सुन करके ये लल्ला को देखने आई होगी, इसको रास्ता दे दो। मेरे गोपाल के पास में पूतना चली गई। सब लोगों ने रास्ता दे दिया पूतना को, और जैसे ही रास्ता मिला पूतना को, पूतना मेरे गोविंद के पास पहुंच गई। मैया यशोदा पालना के बगल में खड़ी हैं और नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं हैं। कर दे कर यशोदा ने देखा, देखते ही बोली आओ बहना आओ, कहां से आई हो तुम? कहां से आई हो? पूतना बोली अजी कहां से आऊंगी, आपके घर लल्ला भयो है, सो आशीर्वाद देने के लिए चली आई। मोकू पता चला कि लल्ला भयो है, सो आशीर्वाद देने के लिए चली आई। मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होगी, जन्म सुन करके चली आई आशीर्वाद देने। मैया बोली मेरो लल्ला थोड़ी है, ये तो तुम समझ के आशीर्वाद से भयो है। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है सज्जनों। जैसे ही उसने कहा कि आशीर्वाद देने आई हूं, तुरंत यशोदा ने कहा कि ठीक है, तुम खूब आशीर्वाद दो मेरे लल्ला को। मेरे घर बड़े मेहमान आए हुए हैं, बाहर जन्मोत्सव मन रहा है, मैं अतिथि सत्कार में जा रही हूँ। सज्जनों, सबसे बड़ा काम क्या होता है? अतिथि का सत्कार। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि। जो बिना तिथि बतावे आपके यहाँ आ जाए उसे अतिथि कहते हैं, और उसका सत्कार सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब सज्जनों, यशोदा को कोई चिंता नहीं थी। यशोदा ने कहा मेरे लल्ला को खूब आशीर्वाद दो, मैं अतिथि की सत्कार करने जा रही हूँ। और यशोदा मैया चली गई सज्जनों, अतिथि सत्कार में चली गई। और सज्जनों, सब लोग नाचने गाने में लगे हैं। अब तक पूतना का घूंघट लगा था, लेकिन कन्हैया के पास, पालने के पास आते ही घूंघट उठाया। अभी तक तो घूंघट लगा के आई थी, लेकिन जैसे कन्हैया के पालने के पास जाती है तो थोड़ा सा घूंघट को उठा लेती है।
और जैसे ही घूंघट को उठा करके पूतना ने गोविंद को देखा, मेरे कन्हैया ने झम से अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही कन्हैया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों कर ली? परीक्षित का ये प्रश्न रहा। पूतना के चेहरों को देख करके भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई कि मेरे 24 अवतारों में, भगवान के कितने अवतार हैं मैंने बताया? 24 अवतार। पूतना को शायद ये ग्लानि हो रही थी कि मेरे 24 अवतारों में सर्वश्रेष्ठ 2 अवतार हैं। कौन? रामा अवतार और कृष्णा अवतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, केवल अंतर है तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, लीलाधारी हैं। तो शायद उनको ग्लानि ये हो रही थी कि मेरे दोनों जो ये सर्वश्रेष्ठ अवतार हमारे हैं, रामा अवतार और कृष्ण अवतार, दोनों ही अवतारों में मुझे सर्वप्रथम राक्षसी का वध करना पड़ा। सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ा। राम जी ने जब अवतार लिया रामा अवतार में, तो सबसे पहले किस राक्षसी को मारा था? कौन बताएगा? सबसे पहले राम जी ने किस राक्षसी का वध किया? बताइए। कौन बनेगा करोड़पति? ताड़ का वध किया था। बहुत अच्छे। यहाँ वास्तव में ठाकुर का कंपटीशन चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। बीच बीच में भाई प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर मिलने पे तो बहुत बड़ा जो है मिलता रिजल्ट होता है। तो राम जी ने सर्वप्रथम ताड़का को मारा था और कन्हैया ने सबसे पहले किसको मारा? किसको मारा? देखिए हमारी माता जी वहां से बता रही है पूतना को। तो शायद कृष्ण को एक ग्लानि हो रही है पूतना को देख करके कि मेरे 2 जो सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, दोनों अवतार में सबसे पहले मुझे राक्षसी का वध करना पड़ा। इसी ग्लानि की वजह से शायद कृष्ण ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। दूसरा भाव बताते हैं, शायद प्रभु ने इसीलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि राक्षसी चाहे जैसी हो, लेकिन कार्य वही करेगी जो एक माँ करती है। आखिर तो वो जहर लगा करके अपने स्तनों में आई थी दुग्धपान कराने। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि ये राक्षसी चाहे जैसी हो, लेकिन यह कार्य आज वही करेगी जो एक माँ करती है, अपने स्तन का पान कराएगी। शायद इसीलिए अपनी आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि इसको कौन सी मुक्ति दी जाए। एक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं इसका, कहते हैं परमात्मा की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है। दाहिनी आंख में सूर्य का और बाईं आंख में चंद्रमा का। इसीलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा, राम राम ये कैसी राक्षसी है उल्टा। ये गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, मेरे कन्हैया को संसार लाड लड़ाता है, और ये कैसी उल्टा राक्षसी है कि मेरे कन्हैया को मारने आई है। शायद इसी वजह से सूर्य और चंद्रमा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। सज्जनों, तरह तरह के इसके भाव हैं, तरह तरह के भाव लगाते हैं।
पूतना ने देखा सब बाहर नाचने गाने में लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर जन्मोत्सव मन रहा है। सो लल्ला को तुरंत गोद में ले लिया, पालने से उठा करके अपने गोद में रख लिया लल्ला को, और सज्जनों कन्हैया को गोद में लेकर के अंचल से ढक करके स्तन पान कराने लगी। मामचमुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीडया मानाखिल जीव मर्मा नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा चीपति रुदोह। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। तुरंत अपने आस्तन को गोविंद के मुंह में दे दिया और मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम, बड़े प्रेम से उसका दूध का पान कर रहे हैं कन्हैया, प्रेम से दुग्ध को पी रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु स्तन पार कर रहे हैं और पूतना का छोटा सा बच्चा पूतना के स्तन का दूध पान कर रहे हैं। पूतना ने सोचा बस एक ही घूंट पिएगा और मर जाएगा। जैसे ही इसके मुख में एक घूंट दूध जाएगा सो ये मर जाएगा, पालना में डाल करके फिर भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो 5 मिनट हो गए, कोई असर नहीं हुआ, 10 मिनट हुए, कोई असर नहीं हुआ। पूतना बोली ये कैसा बच्चा है? 5 मिनट से जहर लगा हुआ स्तन पान कर रहा है, इसे तो कुछ होता ही नहीं, ये तो मरता ही नहीं। सज्जनों 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तनपान किया और स्तनपान करते करते मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया, प्राणों का आकर्षण करना शुरू कर दिया। और सज्जनों जब प्राण निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई हो जाती है। अब जैसे ही पूतना को कष्ट हुआ, श्वास उसका अवरुद्ध होने लगा और वह चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे लल्ला छोड़ो, अरे कन्हैया छोड़ो, मुझे बड़ी वेदना हो रही है, तुम मेरे स्तन को छोड़ो। 7 दिन का कृष्ण बोल गया, केवल 7 दिन के हैं कन्हैया। पूतना जब छोड़ो 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 चिल्ला रही थी तो 7 दिन के कृष्ण बोल गए कि मौसी जी मुझे पकड़ने आता है, छोड़ने नहीं आता। मैं जिसको पकड़ता हूँ उसे फिर छोड़ता नहीं, मुझे तो बिल्कुल छोड़ने नहीं आता। अब तो आपको ठिकाने लगा करके ही छोड़ूंगा। बोले वाले कृष्ण भगवान की, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। पूतना बोली हे भगवान, ये 7 दिन का बच्चा बोलता भी है क्या? है? ये तो बड़ों की तरह बोल रहा है, ये कोई चमत्कारी मालूम पड़ता है। और सज्जनों पूतना के प्राण जैसे ही निकले, पूतना के प्राण को कन्हैया ने आकर्षण कर लिया और पूतना के प्राण जैसे ही निकले सज्जनों, जमीन पर के वो धड़ाम से जमीन पर गिरी। और सुखदेव जी कहते हैं
पूतना जब जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। कितना? 18 किलोमीटर का। 18 किलोमीटर मतलब होता है 6 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो यानी कि 6 कोस का हो गया उसका शरीर। अब विचार करिए, जब उसका इतना विशाल काय शरीर पृथ्वी पे गिरा तो उसके नीचे जितने बाग बगीचे थे, जितने मकान पड़े, सब जो है चकनाचूर हो गए। सभी चकनाचूर हो गए। पूतना के शरीर को पकड़ करके जब सब ब्रजवासी जमुना जी के किनारे ले गए और जैसे ही पूतना के शरीर में अग्नि लगाई गई, वर्णन आता है कि उसके शरीर से इतनी सुगंधी निकली, इतनी प्यारी सुगंधी निकली। राजा ने कहा, महाराज ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि एक राक्षसी को जलाया जाए और उसके शरीर से सुगंध निकले। उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए। पूतना के शरीर से तो दुर्गंधी निकलनी चाहिए, सुगंधी क्यों निकली? सुखदेव जी बोले, परीक्षित, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। विचार करो, अरे जिसने गोविंद को गोद में लेकर के अपना स्तन पान कराया हो, क्या उसके शरीर से दुर्गंध निकल सकती है क्या? है? राक्षसी भले है, लेकिन कृष्ण को गोद में लेकर के अपना स्तन पान कराई है, इसलिए उसके शरीर से कभी दुर्गंध निकल ही नहीं सकती। राक्षसी चाहे जैसी हो। अरे एक बात सुनोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा परीक्षित, पूतना के शरीर से दुर्गंधी निकली, यह आश्चर्य ही है। लेकिन जो मुक्ति, जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलने वाली थी, वही मुक्ति कृष्ण ने पूतना को दे दी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आज वही मोक्ष, वही मुक्ति पूतना को भगवान ने दे दिया। और सज्जनों, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिंगा से आपि हरे अस्तनम दत्वा। देखो, पूतना का नाम बढ़िया नहीं है, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका भोजन बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावनाएं बढ़िया नहीं, उस पूतना को भगवान कृष्ण ने माता की गति प्रदान कर दी। श्री कृष्ण ने उनके सारे दुर्गुणों को भुला करके पूतना को मातृ गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? ऐसा कृपालु कौन हो सकता है? यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम स्मरण कर ले तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकता है क्या? अवश्य मिलेगा। क्या उसे मुक्ति नहीं मिल सकती? कंस को पता चला तो उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ। जब पूतना मार दी गई, कंस को सूचना मिला, बहुत कष्ट हुआ उसको। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत सारी गौएं की दान की। जब नंद बाबा लौट कर आए, ये सारी घटना सुने, बहुत सारी गायों का दान किया। लल्ला 6 महीना का हो गया। आज 6 महीने का लल्ला हो गया तो सक्तासुर नाम का राक्षस आया। कृष्ण को मारने के लिए सक्तासुर आया। गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं वहां शंकर जी दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। सज्जन,
प्रभु का जितना अवतार होता है हर बार शिव जी दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भोले बाबा कैलाश पर उनको स्मरण होती है। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से गोविंद को के दर्शन के लिए गोकुल में पहुंचते हैं। अब कितनी भी शिव जी वेश बदल ले, भोले बाबा तो जब वहां से चले तो सोचे वेश उस बदल लेते हैं। अब अपना वेश उन्होंने बदला, लेकिन भोले बाबा कितना भी वेश बदल लें उनका वेश शुभता नहीं है। क्यों? सांप वगैरह उनके गले में लिपटे रहते हैं, कानों में बिच्छू के कुंडल पहनते हैं। वेश छुपने वाला नहीं, छुपने वाला है। अरे वेश तो बदलते हैं उन्होंने, लेकिन उनका स्वरूप नहीं छुपता। और बड़ा सुंदर वेश बदले हैं आज। और वेश किसका बदले हैं? स्वामी शंकरानंद जी महाराज ज्योतिषी का रूप बनाए, बहुत सुंदर वेश बनाते हैं। और वेश बना करके नंद जी के द्वार पर आकर पहुंच गए भोले बाबा। अलग अलग खोल दे झलक, दरवाजे पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं। मैया ने खिड़की से देखी। अभी तो मैया ने सोचा कौन आवाज लगा रहा है। मैया ने खिड़की से देखी, कौन है बाबा? मैया बोली, का चाहिए हैं? का चाहिए? शिव जी बोले, अपने लल्ला का दर्शन कराए दो। मैं दर्शन करना चाहता हूं। मैं कन्हैया के दर्शन के लिए ही आया हूं। और सज्जनों, कन्हैया के दर्शन के लिए आज इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, बड़े सुंदर भाव से घूम रहे हैं। मैया से कहते हैं, मैया तू कान्हा का दर्शन करा दे, लल्ला का दर्शन करा दे। मैया कहती है, मैं दर्शन नहीं कराऊं, मैं दर्शन नहीं कराऊं। तो शिव जी कहते हैं, दरस करा दे मैया लाल का, जोगी मैं आया 100 साल का। ओ दरस करा दे मैया लाल का, जोगी मैं आया 100 साल का। दरस करा दे मैया लाल का, जोगी मैं आया 100 साल का। कहते हैं शिव जी, मैया मुझे तुम्हारे लल्ला का दरस करना है, दरस करा दे। दरस करा दे मैया लाल का, जो कि मैं आया 100 साल का। दरस करा दे मैया लाल का, जो कि मैं आया 100 साल का। तो जसोदा जी कहती हैं, डर लागे कछु माया जाल का, दरस कराऊं नहीं लाल का। डर लागे कछु माया जाल का, दरस कराऊं नहीं लाल का। दरस करा दे मैया लाल का, जो कि मैं आया 100 साल का। तालियों की सेवा हो जाए। तो मैया कहती है, यशोदा मैं दरस नहीं कराऊंगी। शिव जी कहते हैं, ये आया कैलाश से देखो
नहीं गया। अरे इतनी आस लेके आया हूँ, आया कैलाश से, देखो बड़ी आस से, आया कैलाश से, देखो बड़ी आस से, रहता हूँ दूर मैया कोई नहीं पास में, रहता हूँ दूर मैया कोई नहीं पास में, पाल ना दिखा दे मैया लाल का, हो पाल ना दिखा दे मैया लाल का, जो कि मैं आया सब साल का, हो दर्शन दिखा दे मैया लाल का, जो कि मैं आया सब साल का। यशोदा जी कहती हैं मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे तेरे गले जोगी सर्पों की माला, 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 डर जाएगा मेरा छोटा सा लाला, डर जाएगा मेरा छोटा सा लाला, बीती उम्र में कहती है जब मेरी उम्र बीत रही थी तो मुझे ये लल्ला मिला है, ये बीती उम्र में पाया है लाला, बीती उम्र में पाया है लाला, अभी अभी तो सोया मेरा लाला, अभी अभी तो सोया मेरा लाला, ले खजाना धन माल का, कहती है तू जो मांगेगा मैं दूंगी, लेकिन लल्ला का दरस नहीं कराऊंगी, ले खजाना धन माल का, कैसे दरस कराऊं लाल का, ओ दरस करा दे मैया लाल का, खोजी हुई मैं शोभान का। यशोदा जी कहती हैं मैं दर्श नहीं कराऊंगा, तो शिव जी कहते हैं दरस बिना तेरे दर से ना जाऊंगा, दरस बिना तेरे दर से ना जाऊंगा, जग का रखवाला मैं का डराऊंगा,
दर्शन के मैं जाने वाला नहीं हूँ। हे दरस बिना तेरे दर से न जाऊंगा, जग का वो रखे वाला मैं का डराऊंगा, जग का वो रखे वाला मैं का डराऊंगा, जग का वो रखे वाला मैं का डराऊंगा। ये लालच नहीं धन माल का, शंकर जी कहते हैं मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। जय महादेव। धन माल का कोई लालच नहीं है। लालच नहीं धन माल का, जो दिन आया 100 साल का हो, तरस करा दे मैया लाल का, जो दिन आया 100 साल का, तरस करा दे मैया लाल का, जो दिन आया 100 साल का। जय हो राधे। और जब मैया ने कहा मैं बिल्कुल दर्श नहीं कराऊंगी, हैं नहीं दर्श कराऊंगी, तो शिव जी क्या किए? शिव जी ने सोचा बड़ी हठी है मैया, ये तो हट कर रही है। तो हुआ क्या? शिव जी सोचे अब चलो काम नहीं बनने वाला। जोगी जब जाने लगे, जोगी जब जाने लगे, नंद लाला रोने लगे। और जैसे ही शिव जी जाने के लिए तैयार होते हैं, इधर कन्हैया का रोना शुरू हो जाता है। जोगी जब जाने लगे, नंद लाला रोने लगे, जोगी जब जाने लगे, नंद लाला रोने लगे। कुछ कर मैया माने ना कन्हैया, कुछ कर मैया माने ना कन्हैया। गोपी दौड़ी आई है, जोगी साथ लाई है, गोपी दौड़ी आई है, गोपी दौड़ी आई है, जोगी साथ लाई है, गोपी दौड़ी आई है, जोगी साथ लाई है। कनकियों से देखे जोगी, ओ कनकियों से देखे जोगी को कन्हई है। कन्हैया अपनी तिरछी नजरों से उस सूरपी जोगी को देखते हैं। झाड़ा दिया है कमाल का, दरस करा दे मैया लाल का, झाड़ा दिया है कमाल का, दरस करा दे लाल का। रोना हुआ लाल का, दरस करा दे मैया लाल का, दरस करा दे मैया लाल का, जोगी मैया लाल का, ओ दरस करा दे मैया लाल का, जोगी मैया 100 साल का। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। और सज्जनों, कैलाश पर्वत पर तपस्या करते
आज मन में आ गई, गुरु का आदेश हुआ तो दर्शन के लिए चला आया। मैया ने कही महाराज जी माफ करो, क्षमा करो, आपको भोजन चाहिए तो ले लो, दाल आटा चावल कंबल जो भी आपको चाहिए ले लो, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर जी बोले हम तो बड़ा आशा लेकर के आए हैं। और मैया बोली महाराज मैं 80 बरस की है गई, जब मोको डर लागे तो मेरा छोटा सा लल्ला काऊ का ना डरे हैं? अरे ये बागंबर, ये सांप वगैरह बिच्छू, इसको देखकर जब मुझे डर लग रहा है तो मेरा ये छोटा सा लल्ला डर नहीं जाएगा क्या? प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों माफ करियो महाराज, मैं लल्ला को नहीं दिखाऊंगी, कतई नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारो बेश देख कर लल्ला डर जाओगे। शंकर जी हंस करके बोले अरे सांपों को देख करके तुम्हारा लल्ला डर जाएगा हैं? अरे मैया ये तो छोटे छोटे सर्प हैं, ये जो मेरे गले में हैं छोटे छोटे सर्प हैं। अरे तुम्हारा लल्ला तो 1000 फन वाले शेष नाग पर सोए। शिव जी कहते हैं तुम्हारा लल्ला तो 1000 फन वाले नाग पर नृत्य करे और तुम कहती हो कि मेरा लल्ला डर जाएगा। मैया बोली 80 बरस की है गई, मोए डर लागे, लाला नहीं डरे। शंकर जी ने कहा देखो हमारे गुरु का आदेश है, अब तक तुम्हारे लल्ला के दर्शन मैंने किया नहीं और बिना दर्शन किए हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। दर्शन करा दो, हम आज तेरे दर पे धूनी रमाएंगे, उठकर नहीं जाएंगे यहाँ से, हम बैठ जाएंगे यहाँ। अभी तुमने योगियों का हठ नहीं देखी, बार बार कहता हूं तुम्हारा लल्ला नहीं डरेगा, नहीं डरेगा, एक बार दर्शन करा दो, उसके चरणों का स्पर्श हमारे माथे से करा दो, कोई असर नहीं होगा तुम्हारे लल्ला को। कहते हम योगी हैं, यदि हट करके बैठ गए ना तो फिर समझ लेना अभी तुमने योगियों का हठ नहीं देखा। तो जसोदा जी ने क्या कहा पता? जैसे ही भोले बाबा ने कहा कि तुमने अभी योगियों का हठ ना देखा, जसोदा जी ने कहा तो बाबा त्रिया हठ तुमने भी नहीं देखा, अभी तक त्रिया हठ तुमने भी नहीं देखा। तो बैठो रहो, दरवाजे पे बैठे रहो, मैं दूसरो दरवाजा खोल दूंगी, लल्ला मेरो वह दरवाजा से चले जाएगा, लेकिन तुम्हारे दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा बड़ा होगा कभी तो बाहर निकलेगा, मैं इसी द्वार पर बैठता हूँ, मैं जाने वाला नहीं। मैया बोली मेरे घर में 15 दरवाजे हैं, 1-2 दरवाजे नहीं, 15 दरवाजे हैं, दूसरे दरवाजे को खोल दूंगी, पर लल्ला तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। शंकर जी बोले 12 वर्ष की धूनी रमा कर यहीं बैठ जाऊंगा, मैं जाने वाला नहीं, 12 वर्ष तक मैं धूनी रमा करके यहीं बैठूंगा, कभी तो तुम्हारा लल्ला निकलेगा। मैया बोली मैं 24 वर्ष तक लल्ला को घर से निकलने ही नहीं दूंगी, बैठो रहो। शंकर जी बोले बड़ी हठी है मैया, मैया के हठ का कोई सीमा नहीं है। शिव जी कहते हैं तो मैया हम चले। मैया बोली मैंने तुमको कब कहा कि तुम जाओ? अरे खूब प्रेम से विराजो, भोजन पाओ, जो चाहिए वो सामग्री ले लो, लेकिन लल्ला का दर्शन नहीं कराऊंगी। शिव जी बोले तेरी इच्छा मैया, लल्ला तेरो है, तेरी इच्छा है,
हम तो दर्शन करने आए थे, अब तुम गोविंद के दर्शन नहीं कराती हो तो क्या करूं? मैया अब हम जा रहे हैं। बोले बाबा कहते हैं अब हम जा रहे हैं। भगवान शंकर वहां से चले गए उदास होकर के। भोले बाबा वहां से जैसे ही गए मेरे गोविंद ने रोना शुरू कर दिया। चिल्ला चिल्ला करके गोविंद ने रोना शुरू कर दिया। अब वाह वाह करके रो रहे हैं। इतनी जोर से लल्ला रोए। मैया कभी गोद में ले, कभी लाड जतावे, फिर भी लल्ला ना चुप हो। जोर जोर से रो रहे हैं और गोपियों की भीड़ लग गई। जब लल्ला का रोना चुप नहीं हुआ तो गोपियों की भीड़ लग गई। का भयो काहे को लल्ला रोए जाए। मैया बोली जाने का भयो चोखो भलो सो। अभी जाके नींद खुली तो रोए ही रोए जाए। कछु ना बोले, कछु ना समझे। गोपी बोली काऊ की नजर तो ना लगी। जब छोटा सा बच्चा रोता है घर में, चुप नहीं होता, तो माताएं कहती हैं लगता है किसी की नजर लग गई है, इसको झाड़ फूक करवा दें। मैया बोली अब मेरी नजर लगी हो तो मैं नहीं कर सकती, पर कोई यहाँ तो आया नहीं था। गोपी बोली आज सवेरे से तुम्हारे घर कोई नहीं आया था, हैं? मैया बोली एक सापन वारो बाबा आयो तो, और तो कोई नहीं आया। एक सापन वारो बाबा आयो तो। अब बड़े बड़े सांप बिच्छू लटक रहे थे और देखो सिर पे बड़ी बड़ी जटाएं थी। बाबा ये कह रहे थे कि अपने लल्ला का दर्शन करा दो। बड़ा हट किए थे बाबा, लेकिन मैंने लल्ला का दर्शन ना कराई। गोपी बोली तो बाबा ही कोई जादू टोना कर गए हो, हैं? कोई जादू टोना कर गए हो। मैया बोली तो बाबा को जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। इसी रास्ते से बाबा गए हैं, जल्दी बुलाओ। अब गोपियां दौड़ी गई। चमत्कार तो सब उन्हीं का था। जाकर के कदम की डाल के पास बैठे थे भोले बाबा। गए थोड़ी थे, समाधि लगा करके बैठे थे। ब्रज की गोपियां जाकर के बोली बब्बा आप चलो, उनका लल्ला रो रहा, वो बुला रही हैं। शंकर जी बोले हम नहीं जाते, हम नहीं जाते। शंकर जी मना कर देते हैं। बाबा यशोदा मैया ने आपको बुलाया है, आप मना क्यों कर रहे हैं? बा के लला को नजर लगी है। गोपियां कहती हैं चल रे जोगी नंद भवन में, तो जसोदा माय बुलावे। वाके लला को नजर लगी है, राई लोन करावे। तुम चलो तो सही बाबा। शंकर जी बोले नहीं, बिल्कुल हम नहीं जाएंगे। तुम पहले जाकर यशोदा माँ से पूछो, वो मुझे लल्ला का दर्शन तो कराएगी ना? यदि कराएगी तो चलेंगे, पहले पूछ के आओ। भागी भागी गोपियां आती हैं। यशोदा माता कहती हैं जो बाबा बोलेगा वो मैं करूंगी, पहले बुला के तो लो, इसका तो रोना ही नहीं चुप होता। शंकर जी बोले ठीक है, दर्शन यदि कराती है तो मैं चलूंगा। मैया बोले तू जाके कहियो, गोपियों से बोलती तू जाके कहियो जो वो बोलेंगे वो मैं करूंगी। अब सज्जनों जैसे ही भोलेनाथ आए, द्वार पर खड़े होकर के अलख जगाया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही भोलेनाथ आए, द्वार पर खड़े होकर के अलख जगाया। जोर जोर से बालक रो रहा है। अभी मैया गोद में लेकर आई। जैसे ही शिव जी के सामने गई तो डर गए।
शंकर ने कहा लाओ लल्ला को तो दर्शन कराओ। मैया ने कही दूर 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 से ही दर्शन करो, गोद में नहीं देने वाली। शिव ने कहा जब तक गोद में नहीं दोगी इसका रोना बंद नहीं होगा, पहले गोद में तुम दो। अब यशोदा ने डरते डरते पहले तो कहा ये सापन ओपन को हटाओ बाबा, ये बिच्छुन उच्छुन को इधर उधर करो बाबा। और डरते डरते जैसे ही सज्जनों गोविंद को शिव के गोद में दिया, सज्जनों जैसे ही शिव के गोद में कन्हैया जाते हैं, मेरे प्रभु तुरंत हंसने लग जाते हैं। गोद में जाते ही तुरंत हंसने लगते हैं, खिलखिला करके हंसने लगते हैं। मैया बोली बाबा तू जादू टोना जाने, तू तो जादू टोना जाने। मेरी लल्ला तेरी गोद में जाए तो हंसने लगे, मेरी गोद में आए तो रोने लगे। जैसे ही यशोदा की गोद में गया फिर तुरंत रोने लगा। शिव जी ने जैसे ही यशोदा के गोद में उठा करके लल्ला को दिया, फिर तुरंत जो है लल्ला रोने लगा। और सज्जनों अब यशोदा की गोद में आवे तो रोए और शिव की गोद में जाए तो हंसे। मैया ने कही बाबा तुम जरूर कोई जादू तो ना जाने, अरे मेरी गोद में आवे तो रोने लगे, तुम्हारी गोद में जाए तो हंसने लगे। शंकर ने कहा एक प्रतिज्ञा है। बोली क्या? यदि तुम वो पूरा कर सको तो मैं कहूं। यशोदा जी ने कहा कि बाबा जो तुम कहोगे वो मैं पूरा करूंगी, लेकिन मेरे लल्ला को रोने से बचाओ। शिव जी ने कहा तुम मेरी मंदिर अपने घर में बनाओ और जब तुम अपने लल्ला को स्नान कराना तो उस स्नान का जल मेरे ऊपर से होकर के गुजरे, ऐसा मंदिर बनाना। लल्ला को स्नान कराने का जो जल हो वो मेरे ऊपर से होकर के गुजरे, ऐसा मंदिर बनाओ। कहती है रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में बासो की जो, जब जब मेरो लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजे। कहती है यशोदा जी ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने तुम्हारे लिए समझो मंदिर बनवा दिया और ऐसा मंदिर बनवा दिया कि वह जल आपके ऊपर से ही गुजरेगा। इसी नंद भवन में आप वास करो और जब जब मेरा लल्ला रोए तो तुरंत आकर के तुम दर्शन देना। बोले शंकर भगवान की। और सज्जनों नंद बाबा और यशोदा ने एक छोटो सा सुंदर सा मंदिर शिव जी के लिए बनवाया। इसीलिए शिव जी का नाम हो गया नंदेश्वर महाराज। बोलिए नंदेश्वर महाराज की। सुने हैं ना नंदेश्वर महाराज, इसीलिए शिव जी का एक नाम नंदेश्वर पड़ा। सज्जनों शिव जी तो करुणा के सागर है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, वो तो दया के सागर हैं। एक बार एक चोर था, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। डेली शिव जी के मंदिर में पूजा करने जाया करता था। कोई ऐसा दिन नहीं था कि उस शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी की पूजा ना करे। लेकिन उसका कार्य क्या था? चोरी का। बहुत बड़ा चोर था। एक दिन
में पूजा करने के लिए गया तो मंदिर में देखा कि शिव जी के जो पार्थेश्वर महाराज हैं उनके ठीक ऊपर जो है सोने की घंट टंगी थी। उसकी नजर उस सोने के घंट पे पड़ गई। काम तो चोरी का, इधर उधर चोरी करता फिरता था। आज शिव जी के मंदिर में गया, उस सोने की घंट पे उसकी नजर पड़ गई। विचार करने लगा ये घंट मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। और सज्जनों, एक दिन रात्रि के समय में पहुंच गया मंदिर में। मंदिर में जा करके इधर उधर देखा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिस पे खड़े होकर के हम घंट को खोल लें। लेकिन सज्जनों, हुआ क्या, जब कुछ नहीं मिला, इधर उधर देखा, जब कुछ नहीं मिला तो शिव जी के पार्थेश्वर महाराज के ऊपर ही खड़ा हो गया। बोले शंकर भगवान की। उनके ऊपर ही चढ़ गया और चढ़ करके घंट को खोलने लगा। और जैसे ही घंट खोल रहा है तो घंट हिल रहा है, आवाज उसमें से आ रही है। उधर शिव जी और पार्वती जी एक साथ बैठ करके संवाद कर रहे थे और तुरंत पार्वती जी ने शंकर जी को त्रिशूल को खींच लिया। त्रिशूल को खींच करके क्रोध में कहती हैं, अरे आप तो बड़े भोले हो, अरे उसको देखो, उसका दुस्साहस तो देखो, वो आपके ऊपर ही चढ़ गया और आप कुछ नहीं करते। शंकर जी बोले, देवी तुम्हें नहीं पता, अरे तुम्हारे देखने में और मेरे समझने में अंतर है। अरे आज तक मुझे ऐसा भक्त कोई मिला ही नहीं, इतना बढ़िया भक्त मुझे कोई मिला ही नहीं। पार्वती जी कहती, इसका मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर चढ़ा है? बोली कि अरे लोग, दुनिया के लोग मुझे कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई दूबा चढ़ाता है, भांग धतूर मदार, दुनिया की जितनी जो चीजें कोई नहीं पचा सकता वो सब मेरे ऊपर ला करके लोग उड़ेलते हैं। अरे कभी किसी को जब गैया का दूध नहीं मिलता है ना तो एक एक गगरा पानी ला करके उड़ेलते हैं सब, फिर भी मैं प्रसन्न होता हूँ। लेकिन आज तक मैंने ऐसा भक्त नहीं देखा कि जो अपने स्वयं को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। और मैं जा रहा हूं उसे वरदान दे के आऊंगा। और एक नहीं, दो नहीं, ये निरंतर 3 सालों से मेरा निरंतर पूजा कर रहा है और मैं 3 वरदान दे के आऊंगा। एक दो नहीं, 3 वरदान दे करके आऊंगा इसको। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ को पकड़ लिया। कहती हैं, ठीक है जाइए, लेकिन पहले मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि एक वरदान से ज्यादा नहीं देंगे आप। यदि एक वरदान देना हो तो जाइए, और नहीं तो जाने नहीं दूंगी। शंकर जी बोले कि भक्त को तो वरदान देना ही है। शंकर जी बोले ठीक है, जैसा कहती हो ऐसा ही करूंगा, एक ही बार दे के आऊंगा। और सज्जनों, वह तो घंटा अभी खोल ही रहा था, तब तक शंकर जी पार्थेश्वर से प्रकट होते हैं। और जैसे ही शिव जी लिंग से प्रकट होते हैं, चोर देखता है और लगता है भागने। अब वहां से भाग रहा है, शंकर जी ने पकड़ लिया। शिव जी ने कहा, कहाँ भाग रहे हो, कौन हो? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मुझे क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई भगवान। शिव जी ने कहा, तुमसे क्या गलती हुई? अरे तुम तो मेरे सबसे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, तुम वर मांगो, मैं तुझे वर देना चाहता हूं। कलयुगी चोर था, ऊपर से थोड़ा दिखावा कर रहा था। बोला, नहीं नहीं, आपका दर्शन हो गया, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी बोले, तुम्हें वर तो मांगना ही पड़ेगा।
अब कलयुगी भक्त का सोचा मौका हाथ से क्यों जाने दें, हैं? बड़े चतुर होते हैं कलयुग के भक्त। तो बोला ठीक है, नहीं मानते हैं तो दे ही दीजिए। बोला पहला वरदान ये दे दीजिए कि मेरी माँ दोनों आंखों की अंधी है, उसको रोशनी मिल जाए। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबी के कारण इधर उधर चोरी चकारी करना पड़ता है, पुलिस की लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि मेरे पास बहुत धन हो जाए। तीसरा वरदान ये दे दीजिए मेरी जो पत्नी है उसका गोद भर जाए, एक भी बच्चे नहीं है, गोद भर जाए। शिव जी ने कहा अरे रुको 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 रुको, नॉन स्टॉप तुम वरदान मांगते ही जाओगे, पहले मेरी भी बात सुनोगे। वह चोर बोला महाराज ठीक है कहिए। शिव जी बोले मैं तुम्हें सिर्फ एक वरदान दे सकता हूँ, एक से ज्यादा नहीं दे सकता, तुम तो 3-3 वरदान मांग चुके। अब वो चोर सोचा कि तीनों में से तीनों जरूरी है, तीनों में से एक मांगता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। यदि माँ की आंखें मांग लूं, एक ही वरदान मांग लूं, माँ की आंखें मांग लूं तो अभी तो ये अंधी है, कुछ भी करता हूँ चोरी चमारी करता हूँ तो ये देखती नहीं है, और जब दिखने लग जाएगा तो ये भी इसका भी डांट फटकार शुरू हो जाएगा, है? फिर सोचता है यदि धन मांग लूं और पत्नी का गोद ना भरे, घर में अथाह संपत्ति हो, बच्चा न हो तो घर कैसा लगता है। उसने सोचा कि यदि पत्नी का गोद ना भरे, वो ना मांगू तो बेकार है। विचार करने लगा, शिव जी ने कहा ये कहीं भर दूंगा, जो मांगना है मांग लो। बोला कि पत्नी का गोद नहीं भरेगा, एक मांगूंगा तो जानते हैं शाम को मेरी धर्म पत्नी है वो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। यदि माँ की आंखें मांग लूं, उसके लिए बच्चा ना मांगू तो घर में घुसने नहीं देगी। शंकर जी बोले तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं घुसने देगी तो 3 वरदान अगर दे के मैं जाऊंगा ना तो मेरी भी पत्नी मुझे घर में नहीं घुसने देगी, वो भी नहीं घुसने देगी। बोला ठीक है एक ही वरदान दे दीजिए। शंकर जी बोले बोला मुझे एक ही वर चाहिए, ठीक है एक ही वर दे दीजिए। बोला एक छोटा सा वरदान आप दे दीजिए और कुछ नहीं। शिव जी बोले बोलो। बोला कि मेरी माँ सोने के महल में पोता खिलते हुए देखे, और जैसे ही वह चोर बोला मेरी माँ सोने के महल में पोता खिलते हुए देखे, तुरंत शिव जी ने कहा तथास्तु वैसा ही होगा। और चोर तो समझ गया वाह वाह काम बन गया, तुरंत चला गया वहां से। अब शिव जी पार्वती जी के पास पहुंचते हैं। क्यों जी, क्यों जी वर दे आए? शिव जी बोले हाँ दे आए। देने तो गया ही था, दे के आ गया। अरे वो बहुत बुद्धू था, भोलेनाथ कहे वो बहुत बुद्धू था, उसको जरा सा बुद्धि नहीं था। मैंने जब कहा तो उसने कहा बस छोटा सा एक वरदान दे दीजिए। अब बहुत छोटा सा एक वरदान मांगा, मैंने दे दिया। पार्वती जी ने बोला क्या दिया आपने? कहते हैं वो यही मांगा कि मेरी माँ सोने के महल में पोता खेलते हुए देखे। यही देखकर शंकर जी के सामने पार्वती जी अपने सर पे हाथ रख के कहे हाय राम, इतना बड़ा भोला इस संसार में कोई नहीं है। पार्वती जी कहती हैं अरे आपने तो तीनों का तीनों वरदान उसको दे के चले आए हैं? ये बताइए जिसके पास आंखें ही नहीं है, वो अपने सोने के महल में पोता को कैसे देखे? पोता माने उसका बच्चा। तो आप तो तीनों वरदान देकर चले आए। तो सज्जनों मेरे भोलेनाथ का ऐसा स्वभाव है। बोले शंकर भगवान की जय।
भोले जी जो है ना बड़े भोले हैं। अगर भाव से आप उनको पुकारने जाते हैं ना तो आपके मुख से निकलता है भो, तुरंत कहते हैं ले। जैसे ही हमारे मुख से निकलता है भो, शिव जी कहते हैं ले। इतने दयालु हैं मेरे भोलेनाथ, शंकर जी की इतनी महिमा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सज्जनों, धीरे धीरे लल्ला एकदम प्रसन्न हो गए। शिव जी कृपा के सागर हैं। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस और है जिसका नाम है त्रिड़ावर। त्रिड़ावर तो भुवड़े को कहते हैं। शांति का दान देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।